हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम कंप्लीट फ्री क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं पशु परिचर के लिए। पशु परिचर में आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, राजस्थान जीके और करंट अफेयर्स। तो आज मैं 2 क्लासेस लेके आया हूँ, साइंस और करंट अफेयर्स की क्लास इस वीडियो के बाद में अपलोड कर दी जाएगी। पशु परिचर 2024 में जो वैकेंसी आई है, इसमें 10th पास जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको फॉर्म ज़रूर से ज़रूर भरना है और 18 से 40 साल की आयु वाले सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो भरना बहुत ज़रूरी है, आप फॉर्म भर दीजिए, मैं आपको पढ़ाऊँगा। और मैथ्स, राजस्थान जीके और साइंस और करंट अफेयर्स सबकी वीडियोस आती रहेगी कंप्लीट। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। डेली की एक वीडियो मैं अपलोड करूँगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और आज हम शुरू करते हैं। जो साइंस का फर्स्ट चैप्टर है वो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब आप ये समझिए कि भौतिक का मतलब क्या होता है कि बाहरी, जो बाहर से दिख रहा है वो सब चीज़ें क्या है, भौतिक। आपने सुना होगा कि ये दुनिया एक भौतिक संसार है ना। तो जो है बाहर वाली चीज़ें जो है वो सब भौतिक, मतलब बाहर से जैसा आप दिख रहे हो वो चीज़ें, आपका जो आकार है, आपका जो आकार है, शेप है, आमाप है, मतलब साइज है आपका, रंग या कलर जो आपका है, या आपकी अवस्था या स्टेट जो है, उसे आप भौतिक गुण कहते हैं। और इन भौतिक गुणों में जो परिवर्तन होता है उसे आप बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। कोई भी पदार्थ है, उसके आकार, आमाप, रंग और अवस्था में परिवर्तन को ही भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। यह उत्क्रमणीय होते हैं। आपको याद रखना है कि भौतिक परिवर्तन जो है उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब, जहाँ आपको ये चिन्ह दिखेगा वहाँ पे आपको लिखना है कि ये भौतिक परिवर्तन है। अभी मैं बताऊंगा किस टाइप से। जैसे देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं हम छोटा सा। आपने कहा कि सर जो है ना, जल है उसको हमने गर्म किया तो वो भाप बन गया, और उसको हमने ठंडा किया तो वही जल बर्फ़ भी बन गया। तो आपने उस जल को, देखो, जब उस जल को आपने ठंडा किया तो वो बर्फ़ बन गया, और वापस से गर्म किया तो वो जल बन गया। जब गर्म किया तो वो भाप बन गया, वापस से भाप को ठंडा किया तो जल बन गया। ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, दोनों तरफ जो चल रहा है रिवर्सिबल प्रोसेस, इसको आप रिवर्सिबल प्रोसेस हिंदी में बोलते हैं उत्क्रमणीय प्रोसेस, है ना। तो भौतिक परिवर्तन जो है, देखो, बर्फ़, जल और भाप, सब में है ना, बर्फ़ को भी आप H2 ही लिखेंगे, जल को भी H2 ही लिखेंगे, भाप को भी H2 ही लिखेंगे। तो जब आपका, देखो, रसायन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तीनों में सिमिलर है। तो रसायन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, केवल भौतिक, मतलब बर्फ़ को बाहर से देखेंगे आप तो कठोर दिखेगा, जल द्रव दिखेगा, और ये वाष्प दिखेगा। तो रूप परिवर्तन हो रहा है, केवल अवस्थाएं चेंज हो रही है। तीनों अवस्थाएं मैंने बता दी। इस एग्जाम्पल से उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। और ये परिवर्तन जो है अस्थायी है। अस्थायी का मतलब, देखो, बर्फ़ से जल, जल से बर्फ़, जल से भाप, और वापस भाप से जल, मतलब स्थायी परिवर्तन नहीं है, अस्थायी परिवर्तन है। ये वापस से अपने रूप में आ जाएंगे। जैसे कि स्प्रिंग को अपन दबाते हैं, छोटी हो जाती है, जैसे ही अपन छोड़ते हैं वापस से अपने रूप में चली जाती है, मतलब अस्थायी परिवर्तन। नए पदार्थ नहीं बनते हैं, यहाँ पे कोई पदार्थ नया नहीं बना। देखो, H2O, 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 नया कुछ भी नहीं बना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है भौतिक परिवर्तन में। अब उदाहरण लेके हम समझेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। लोहे का चुंबक में बदलना। देखो, लोहा चुंबक में बदलता है और वापस से चुंबक से लोहा बन जाता है। स्प्रिंग की आकृति मैंने अभी आपको बताया, बदलना। बर्फ़, पानी और वाष्प, बर्फ़ का पानी में और पानी से वाष्प में।
बर्फ़ को गर्म करेंगे तो पानी बनेगा, पानी को और गर्म करेंगे तो भाप बन जाएगा, भाप को ठंडा करके वापस पानी बना लीजिए, पानी को ठंडा करके बर्फ़ बना लीजिए। तो ये प्रोसेस भी अपन कर सकते हैं, नमक का पानी में घुलना। अब आप कहेंगे सर नमक एक बार पानी में घुल गया तो वापस कैसे मिलेगा? तो बच्चों देखो, समुद्र के पानी से ही तो नमक निकलता है, ठीक है। तो समुद्र के पानी से ही तो नमक निकलता है, तो नमक निकलता ही पानी में से है। पानी जब भाप बन के उड़ जाएगा, पीछे बचेगा नमक। बात आ गई आपको समझ में? सोना, लोहा, कांच आदि का पिघलना, पिघल गया वापस से उसको ठंडा करके वापस जमा देते हैं अपन। बल्ब का जलना, बल्ब जला है, स्विच ऑन करते ही और स्विच ऑफ करते ही वापस से बल्ब बंद हो जाएगा। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना, लकड़ी के टुकड़ों को तोड़ दिया अपन ने, वापस जोड़ देंगे, वापस लकड़ी बन जाएगी। या कागज़ को काटना, देखो कागज़ और लकड़ी के केस में जब भी हम काटने और तोड़ने की बात करेंगे तो भौतिक परिवर्तन, और जब भी हम जलाने की बात करेंगे, अगर मैंने कागज़ या लकड़ी को जला दिया तो उसका रूप परिवर्तन हो गया, देखो, तो उसका रूप परिवर्तन हो गया, स्थायी परिवर्तन हो गया, नया पदार्थ बन गया, राख बन गया लकड़ी और कागज़। तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या है कि अंदर से चेंज होगा, अंदर मतलब उसका रूप ही बदल जाएगा, ठीक है। जब किसी बदलाव से एक व एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, इसी परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। मतलब किसी बदलाव से एक या एक से नए पदार्थ बनते हैं। मैंने क्या कहा, हमेशा इसमें नए पदार्थ बनेंगे, नए पदार्थ बनेंगे। अब जब नए पदार्थ बन गए हैं तो आपको चिन्ह ये वाला मिलेगा यहाँ पे। मतलब क्या हुआ कि ये वाला चिन्ह मिलेगा हमेशा। मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल से मैं आपको समझ जाता हूँ। एच, हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन मिला, O2, है ना, तो आपको मिल गया H2O। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु ने मिलके क्या बना दिया, जल बना दिया। तो देखो परिवर्तन हो गया, परिवर्तन हो गया। तो रासायनिक परिवर्तन, इसको रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। ये तीर का निशान देखो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, जब तीर का निशान एक डायरेक्शन में होगा तो आप उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। ये वाला निशान देखना आपको। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है इरिवर्सिबल, मतलब ये वापस नहीं आ सकता, एक बार बन गया तो बन गया, वही चीज़ होती है, ठीक है। स्थायी परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन में क्या होता है, देखो जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया आपको, कागज़ का जलना। जब भी कोई चीज़ जलेगी तो जलने के लिए चाहिए हमेशा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ही चीज़ जल सकती है। जहाँ पे ऑक्सीजन है वहाँ पे ही आग लग सकती है। तो देखिए हमने लिया लोहा, लोहे को बोलते हैं Fe, ऑक्सीजन O2, और जल, जल मतलब जो नमी है। तो क्या किया हमने कि लोहे को ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन तो हर जगह है, लोहे को ऑक्सीजन की उपस्थिति में रात को बाहर खुला छोड़ दिया, तो उस पर क्या आ गई, नमी आ गई। नमी का मतलब जल, ऑक्सीजन तो है ही और लोहा, तो ये तीनों अभिक्रिया करके एक चीज़ बनाएंगे ये, जिसे हम बोलते हैं जंग। तो जंग लग जाती है लोहे पे, उसको हटाया नहीं जा सकता। आप वापस से इसको रिवर्सिबल जंग को लोहे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फिर आ जाएगा कोयले का जलना। कोयला मतलब सी, कार्बन, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन, कोयले को ऑक्सीजन के साथ में मिलाया, जलाया गया, मतलब ऑक्सीजन जब भी आएगी मतलब जलना है, इसका मतलब क्या है, जलना। तो जलाया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, धुआं जो निकलता है काला काला वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। दूध से दही का जमना, दूध से दही का जमना, ये भी एक ही तरफ जाएगा। फलों का पकना, दूध का पकना, पौधों द्वारा भोजन को बनाना। अगरबत्ती का जलना, जल गई अगरबत्ती, अब वापस नहीं कर सकते। अगर मोमबत्ती का जलना बोलते तो मोम से आप वापस से बना सकते हो मोम को। आटे से रोटी का बनना, रोटी से वापस आटा नहीं बना सकते आप। सीमेंट में पानी का मिलना, एक बार ठोस हो गई तो उसका रूप परिवर्तन हो गया, वापस से उस रूप में आप नहीं ला सकते। तो देखिए
ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी सिंपल ढंग से कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। कल नेक्स्ट टॉपिक में लेकर आऊँगा पशु परिचर के लिए ही। 10th लेवल का एग्ज़ाम है, बहुत सिंपल यही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और ये क्लास बिल्कुल फ्री रहने वाली है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।